बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम आयु संबंधी प्रश्न में टाइप 3 लेके आए हैं और पिछले 2 टाइप करा चुके हैं। अगर आपने 2 टाइप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने कराए हैं और उसको कराने के लिए हमने कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों का इस्तेमाल किया है। उस ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया किस तरह हम ऑप्शन से देख कर क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। तो यानी हमने आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को हल करना बताया है। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में हम यानी टाइप 3 में हम आपको ऑप्शन से तो हल करना बताएंगे, साथ में 2 तरीके और बताएंगे, बेहतरीन तरीके बताएंगे। जो लोग बेसिक से यानी एक्स मान कर नहीं करना चाहते हैं उनको 2 तरीके और बताएंगे हम, जिससे भी क्या करेंगे बहुत ही कम समय में आप उन सवालों को आप हल कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन में हम तीनों बता देंगे और आपको जिससे समझ में आए उससे करिएगा। चाहे आप ऑप्शन से लगा सकते तो ऑप्शन से लगाइएगा, आप सेकंड ट्रिक से लगा सकते तो उससे लगाइएगा, थर्ड से लगा सकते थर्ड से लगाइएगा। ठीक है, तीनों ट्रिक बहुत ही जानदार है आपको। ठीक, तो पहले क्वेश्चन देखिए। पहले आपको बताएंगे ऑप्शन से। ठीक है, पहले क्वेश्चन यहाँ पर कि माया और छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6.5 है और 15 वर्ष बाद है यहाँ पर, ये हट गया थोड़ा, 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वर्तमान दे रखा है यहाँ पर ये, और ये क्या दे रखा है 15 वर्ष बाद का दे रखा है। ठीक, तो माया की आयु ज्ञात करो। ठीक है, माया की आयु निकालनी है। तो ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ये सब माया की वर्तमान आयु, यहाँ लिखा ना वर्तमान आयु, तो ये सारी क्या है वर्तमान आयु है यहाँ पर है। और यहाँ क्या है, ये जो है वर्तमान अनुपात है। इसमें जो माया का अनुपात है वो 6 है, छाया का 5 है। आयु निकालनी किसकी, वर्तमान आयु किसकी निकालनी, माया की निकालनी। यानी ये सारी जो आयु दे रखी है दे रखी माया की। ठीक, तो हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो भी आयु दे रखी होगी अगर उस व्यक्ति के रेशियो से वो संख्या कट जाए तो वही इसका आंसर होगा। हम बताया था आपको। तो देखो ये वर्तमान आयु है यहाँ पर। ठीक है, वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है यहाँ पर। तो माया का रेशियो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 दे रखा है यहाँ पर। ठीक, और ये वर्तमान आयु है हमारी है। ठीक, अब 6 से जिसमें डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा यहाँ पे। ठीक, तो देखो 6 का डिवाइड 21 में जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 6 चौको 24, देखो ये चला जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन चला जाएगा। 6 पंचे 30, ये भी चला जाएगा। और 40 6 के पहाड़े माता ने दिए, 2 कैंसिल हो गए। अब हम इन 2 की बात करेंगे तुरंत। ठीक, अब क्या करें, अगला ऑप्शन चेक कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, कह रहा 15 साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा 15 साल बाद। वर्तमान में अगर ये दोनों मैच नहीं करते, यानी इसकी जगह मान लिया 32 होता तो आंसर हमारे फट से ही हो जाता है। ठीक है, जो भी 6 से कटता है वो आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन 6 से कट रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। यानी कह रहा 15 साल बाद जो माया का अनुपात कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। माया का अनुपात कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। यानी आयु में, इन दोनों आयु में हम 15 जोड़ें और 15 जोड़ने के बाद जो भी संख्या 9 से कट जाएगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 15 साल बाद अनुपात कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों में, यानी ये दोनों संख्या 6 से कट रही हैं। ठीक है, ये दोनों संख्या क्या 6 से कट रही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों में हम 15 जोड़ेंगे और फिर हम ये चेक करेंगे कि 15 साल बाद अनुपात 9 हो रहा है, वो उसका डिवाइड किस में हो रहा है, जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा। तो 15 में से प्लस कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आपका 39 हो गया। ठीक, 15 में से प्लस कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 45। अब देखें यहाँ पे रेशियो क्या है माया का, यहाँ पे रेशियो है माया का 9 है। 15 साल बाद माया का रेशियो कितना है, 9 है यहाँ पर। तो अब 9 का डिवाइड किस में होगा, 39 में होगा नहीं, तो ये क्या गलत हो गया हमारा। 9 पन्ना 45, यानी हमारा ये आंसर आ गया। ये तो राइट ऑप्शन से करने तरीका हमने आपको बताया था कि ऑप्शन से तुरंत कर सकते हैं यहाँ पर। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। आइए आज 2 ट्रिक्स और बताते हैं जिसके द्वारा आप तुरंत सवाल को हल कर लेंगे। देखते हैं, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये माया ये छाया यहाँ पर है। ये प्रेजेंट का रेशियो है 6.5 दे रखा था क्वेश्चन में आपका, और ये फ्यूचर का दे रखा है 9:8, ये आ गया। दोनों में गैप कितने का, 15 साल बाद जो माया का अनुपात 6 से 9 हो जाता है, 15 साल बाद छाया का अनुपात 5 से 8 हो जाता है। ठीक, तो हम इनका अंतर निकालते हैं। इनके पीछे क्या करें, अंतर निकालेंगे और दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर जब सेम होगा तो वही 15 साल के बराबर हो जाएगा। तो इसके बीच में देखिए हम लोग यहाँ पर, इसके बीच में कितने का अंतर यहाँ पर है, 3 का अंतर है। ठीक है, इसके बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। यानी दोनों में जो डिफरेंस है, अनुपात का जो अंतर बराबर है, और जब अनुपात का अंतर बराबर होगा तो वही 15 साल के बराबर हो जाएगा। यानी जितने भी साल दे रखे होंगे 15 साल 18 साल वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा रेशियो 3 बराबर आपका। ठीक, ये जो अंतर कितने 3 रेशियो का अंतर है, 15 साल के बराबर हो जाएगा। तो रेशियो 1 का मान निकाल लेंगे। रेशियो कितना, 3 बजे 15, यानी रेशियो 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, रेशियो 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। ठीक है, कह रहा वर्तमान आयु क्या होगी, किसकी पूछ रहा, माया पूछ रहा। माया कितनी यहाँ पे 6 है, माया का रेशियो कितना है 6 है, जिसका रेशियो बात करेगा उसी मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 5 गुणा 6 में कर दें, 6 पंजे 30। तो वो दोस्तों देखो हमारा आंसर कितना आ गया 5, और रेशियो कितना 6 है, वर्तमान रेशियो कितना 6 है, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 30 वर्ष। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन से करना चाहो ऑप्शन से कर सकते हो, अगर ऑप्शन से करने में कोई दिक्कत आपको हो रही तो आप इस तरीके को लगा के कर सकते हो। ये तरीका आपको तभी काम करेगा जब दोनों के रेशियो का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखो हमने यहाँ चेक किया 3 है, ये भी 3 है, तो आप तुरंत आप लगा दो फट से, तुरंत निकल आएगा। जो दूसरा तरीका आपको बताने जा रहे हैं उसमें आपका अंतर बराबर ना हो तो भी लगा सकते हैं, अंतर बराबर हो तो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर वही तरीका अपनाना, सेम लिखना जैसे लिखा था पीछे पहले लिखा था, इसमें लिखा था वैसे लिखेंगे। यहाँ पर माया छाया है, अनुपात प्रेजेंट अनुपात कितना है 6 या 5 है। यहाँ पर कितने साल बाद, 15 साल बाद अनुपात 6 से 9 हो जाता है, 15 साल बाद 5 से ही 8 हो जाता है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, जब ये अनुपात अलग अलग होंगी तो ये दोनों काम करेगा। अनुपात चाहे अलग हो, चाहे इनमें अंतर बराबर हो या अंतर अलग अलग हो, दोनों में काम करेगा। ये दोनों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर करते कैसे इसका, एक चीज और यहाँ पर है, यहाँ ये प्रेजेंट है, पीआर लिखा है, प्रेजेंट ही फ्यूचर है। ठीक है, जब बाद की बात करेगा यानी कहेगा 15 साल बाद 10 साल बाद, तो यहाँ लगाएंगे जैसे यहाँ लिखा इस क्वेश्चन में कहा 15 साल बाद, तो इसलिए प्लस लगाया, बाद की बात कर रहा है। हमने आपको बताया था पास्ट फ्यूचर में जाते हैं तो प्लस लगाते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो माइनस करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पहले बोल देता यानी पास्ट में प्रेजेंट से आने के बाद फ्यूचर, प्रेजेंट से आने के बाद पास्ट में जाते हो, यहाँ लगाते हैं माइनस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा ऊपर करेंगे यानी रेशियो का रेशियो में गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर है, इसका गुणा पहले इसमें किया यानी 8 का गुणा किसमें होगा, पहले 6 में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 8 6 48, कितना हो गया 8 6 48। ठीक, फिर इस रेशियो गुणा इसमें करेंगे, 9 15 45, माइनस करेंगे 45, निशान लगाएंगे बराबर का यहाँ पर, सुना रहा है, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, और दोनों का माइनस, बड़े में छोटा घटा लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद नीचे वाले रेशियो का गुणा करेंगे इसमें 15 में, यानी इसका गुणा आप इधर करेंगे। ठीक, और फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे, फिर दोनों का अंतर, तो यहाँ पे 15 × 120। ठीक, और 15 × 145। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बड़े में छोटा घटा लें यहाँ पर, तो 15 9 135। ठीक है, और माइनस 15 × 120, 120 हो गया हमारा ये। ठीक है, 120 आ गया आपका ये। अब इससे क्या करें, घटा लें, तो यहाँ देखोगे ये रेशियो, ये वैल्यू, ये जो आपका आंसर आया है, मान आया है, ये रेशियो का है। ठीक है, पहले रेशियो इधर रेशियो का है, तो ये रेशियो मान निकलेगा, तो ये हो गया रेशियो 3। ठीक, घटा आ गया 3 आ गया बराबर, ये कितना आपका निकलेगा, ये निकलेगा 15 आपका। ठीक है, तो देखो ये आपका आ गया रेशियो 1 बराबर 5 आ गया आपका। ठीक है, रेशियो बराबर 5 आ गया। अब उसके वर्तमान में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 × 6 कर दो, 30 वर्ष निकला है। तो ये तरीका आपको अब तब अपनाना है जब ये रेशियो का अंतर क्या हो, सेम ना हो, रेशियो का अंतर अलग अलग हो, तो आप इस तरीके को अपना सकते हो। ठीक है, इसमें इस तरीके को मतलब इस मेथड को आप हमेशा लगा करते हो, चाहे रेशियो बराबर हो या बराबर ना हो। ठीक है, ये सभी में काम आएगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कह रहा पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। क्यू की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पहले तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जिससे हमने आपको तरीका बताया चेक करने का। यहाँ पे सब वर्तमान आयु दे रखी है, क्योंकि क्यू की वर्तमान आयु क्या है ये पूछ रहा है, इसका मतलब सारी वर्तमान आयु है हमारी यहाँ पे। और वर्तमान रेशियो की दे रखा है यहाँ पर है। ठीक, क्यू का पी का रेशियो 5 है और क्यू का 8 है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका मतलब क्या होगा, ये वर्तमान आयु है तो वो वर्तमान रेशियो कट जाएगा, तो 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या 8 से कट जाएगी वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो देखते हैं 8 के पहाड़े में 32 आता नहीं, 38 आता नहीं, 46 आता नहीं है, 32 आता, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका क्या आंसर होगा। तो आइए कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं, जो तरीका हमने आपको ऊपर बताया है। आप देखें क्या है, इनके रेशियो का अंतर बराबर है। देखो 5 और यहाँ 2 है, दोनों का अंतर 3 है यहाँ पर। ठीक है, इसमें 3 का अंतर, और ये 8 है, यहाँ पे 3 है, दोनों का अंतर कितना 5 है। ठीक, यानी इनके बीच में 3 का अंतर है, इनके बीच में 5 का अंतर है।
यानी रेशियो बराबर नहीं है, रेशियो के जो अंतर बराबर नहीं है। तो जब रेशियो के अंतर बराबर नहीं होता, दूसरा तरीका मैं आपको बताया, उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पर ये वर्तमान हो गए, ये फ्यूचर का हो गया। 4 साल बाद जो पी का अनुपात होता है वो 5 से 8 हो जाता है, 5 से 2 हो जाता है, और वहीं क्यू का अनुपात जो होता है वो 8 से 3 हो जाता है 4 साल बाद। ठीक है, तो जो तरीका अपना बताया वो करेंगे यहाँ पर। पहले रेशियो को लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 15 में करें, 5 में कर देंगे, 3 पे 15 हो गया, माइनस 2 अट्ठे 16, दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा करके दिखा देते हैं। यहाँ पे बड़े में छोटा घटाएंगे, यहाँ पे 2 अट्ठे 16 माइनस 3 बजे 15, यानी इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, दोनों को माइनस बराबर। फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे। ठीक है, 3 चौको 12, 12 और 2 चौको 8, माइनस का 8 बड़े में छोटा घटा देंगे, ये निकलेगा रेशियो हमारे। तो रेशियो 1 की वैल्यू निकल आई 1, अंतर निकालेंगे, निकला 4 आपको यहाँ पे। ठीक है, ये निकला आपका वर्तमान रेशियो निकला है। ठीक है, वर्तमान रेशियो नहीं, एक रेशियो बराबर कितना है 4 है हमारा है। तो यहाँ पे पी का जो पी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो 8 में 4 गुणा कर दो, तो 8 चौको 32 आ गया आपका आंसर सीधे सीधे। तो क्यू की आयु निकालेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पे क्यू का वर्तमान रेशियो कितना 8 है यहाँ पे, तो 8 आ गया। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, एक रेशियो की वैल्यू 4 है, तो 8 कितनी हो जाएगी 32। ये देखिए दोस्तों, ये आपका आंसर निकल आया। आप इसका हल कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑप्शन से जिसे बताया है वैसे हल कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखें दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 4/5 है, और बी की आयु सी की आयु का 2/3 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 99 है। तो ए और सी की आयु का अंतर क्या होगा, यानी ए और सी की आयु का अंतर क्या होगा ये ज्ञात करना। यानी ये जो नीचे दे रखा है वो ए और सी की आयु का अंतर दे रखा है यहाँ पर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अनुपात है यहाँ पे, तो ये आपका हो गया A/B बराबर लिखा है हमारा 4/5। ठीक है, 4/5 है, ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पे लिख दे B और C कर ले, यहाँ पर इसका दे रखा है 2/3। ठीक, A दे रखा है AB का 4/5 और B और C का 2/3। तो यहाँ पे देख लो बी दोनों, बी क्या है दोनों में है, बी यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे बी कितना 5 है, यहाँ बी कितना यहाँ पर है, यहाँ पे बी आपका 2 है यहाँ पर। ठीक, तो हम क्या करें, जब भी कोई चीज़ कॉमन होती है तो उसकी वैल्यू को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करें, यहाँ पर यहाँ देखो 5 है और यहाँ 2 है। ठीक, तो दोनों वैल्यू बराबर करनी है, दोनों को वैल्यू बराबर करने के हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें ऊपर से 2 से गुणा कर दो और यहाँ पे ऊपर से 5 से गुणा कर दो। ठीक, जब 5 से गुणा कर देंगे यहाँ पर और 2 से गुणा करेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी v की वैल्यू हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जिसका मान निकल आएगा, यहाँ पे इसका मान निकल आएगा 8/10, यहाँ पे जो मान निकल आएगा यहाँ पर यह आएगा 10/15। तो यहाँ देख लो b क्या दोनों में, b यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। ठीक, तो इसको अगर लिखोगे रेशियो में A/B/C, तो ये निकल आएगा हमारा ए कितना हमारा 8 है। ठीक है, और B 10 हो जाएगा, 10 दोनों में है हमारा, C 15 यहाँ पर है, तो ये निकल आया। ठीक, 8, 10, 15 यानी ABC का रेशियो निकल आया यहाँ पर है। इन तीनों का योग कितना है, इन तीनों का योग लिखा है 99 है। ठीक है, इन तीनों का योग कितना है 99 के बराबर। इन सबको प्लस कर लें, इन सबको जब प्लस करेंगे आप यहाँ पर, तो इन सबको प्लस करने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर जोड़ लो सबको, यहाँ पर कितना हो गया ये 25, 25 8 33 हो गया, यानी रेशियो 33 की जो वैल्यू है वो 99 के बराबर है। ठीक, तो रेशियो 1 का मान निकाल लें, यहाँ पे कितना आएगा 3। ठीक, डिवाइड करने पे कितना आएगा 3 आएगा, यानी रेशियो 1 की वैल्यू कितनी 3 आ गई यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है इसका अंतर निकालना, किसका अंतर निकालना, ए और सी का। ठीक है, ए और सी का अंतर निकालें यहाँ पर, तो ए कितना है ABC, तो ए हमारा 8 है और सी कितना यहाँ पर है 15 यहाँ पे, तो इन दो का अंतर निकाल लें यहीं पर। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाल लें यहाँ पे, तो 15 में से 8 गया 7 बचा। ठीक, तो यानी 7 आ गया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा कर दें 7 से यहाँ पर, तो आप देखोगे 7 × 3 यानी 21 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने डायरेक्ट रेशियो कर लिए। अब रेशियो से अब अगर आपको माइनस करना होता है तो कैसे करते हैं, या तो रेशियो करके माइनस कर लो, या तो इस 3 का गुणा इसमें करो, इसमें करो, और जो वैल्यू है उन दोनों को माइनस करो, तब भी आपका 21 ही आएगा। ठीक है,
तो हमने क्या किया, ए और सी के बोल रहा अंतर पूछ रहा, तो ए और सी का जो रेशियो उसका अंतर निकाल लिया हमने, तो उसका अंतर 7 आया। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो 3 से गुणा करते तो 21 वर्ष आ गया, यानी ए और सी का जो अंतर आएगा, आयु का अंतर, वो 21 वर्ष आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों यहाँ पे 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष ये आपका आंसर आ गया। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन और। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और साथ में जो नए व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं एक और जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पहले बोल रहा है, ठीक है, यानी आज से, वर्तमान से 10 साल पीछे अनुपात 5:2 था। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये निकालना है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे ये पिता की वर्तमान आयु दे रखी है, वर्तमान यहाँ पे कह रहा है कि उनका योग कितना है, 90 है, यानी पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 यहाँ पर है। और 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले उनका अनुपात ये था यहाँ पर। तो अगर 10 साल पहले की बात कर रहा है तो उसका मतलब 10 साल पिता में कम होगा, 10 साल पुत्र में, दोनों में कम होगा ना, दोनों का आयु में 10 साल कम हो जाएगा यहाँ पे। तो उनकी आयु का योग कितना बचेगा, 70 बचेगा, क्योंकि 20 घटाना पड़ेगा ना। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो 10 साल पहले पिता में भी 10 साल का माइनस हो जाएगा, और पुत्र में 10 साल माइनस हो जाएगा। ठीक, यानी उनकी आयु का योग में टोटल कितना कम हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यानी 10 वर्ष पहले की हम बात करें, पहले दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 90 माइनस 20, तो आपका हो गया 70 साल। ठीक, 70 साल हो जाएगा आपका, ये 70 वर्ष लिख दें यहाँ पे, ये आपका हो गया दोनों का। ठीक, ये आपका 10 साल पहले पिता पुत्र की वर्तमान 10 साल पहले पिता पुत्र की आयु का योग है यहाँ पर है। ठीक है, और अनुपात कितना था, 5:2 यहाँ पर, यानी जिसकी वैल्यू होगी, इसका जो योग होगा इसके बराबर होगा, तो 5:2 7, यानी अनुपात 7 जो होगा वो 70 बराबर होगा। तो अनुपात 1 कितना निकल आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयु का योग है इसलिए हमने दोनों का योग निकाला है। ठीक है, तो अनुपात कितना निकला, 10 निकल आया। कितना निकला, यानी 1 अनुपात बराबर हो गया 10 वर्ष हो गया। ठीक, 1 अनुपात बराबर 10 वर्ष हो गया यहाँ पे हमारा। तो अब इसमें गुणा कर दें यहाँ पे, तो क्या होएगा, 10 साल पहले पिता की उम्र निकल आएगी। ठीक है, तो पिता का अनुपात कितना है, 5 है यहाँ पे, तो 10 × 50। ठीक है, यानी जो पिता की 10 साल पहले जो आयु हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 × 50, यानी 50 साल हो जाएगी। ये आपकी 10 साल पहले की आयु है। ठीक है, वर्तमान में आने के लिए क्या कर देंगे, वर्तमान में आने के लिए इसमें 10 प्लस कर दो, आप उठा के 10 प्लस कर दो हम यहाँ पे, तो कितना होगा, 60, यानी वर्तमान में जो आयु होगी पिता की वो कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी। ठीक, इसी तरह पुत्र की निकालनी है, तो पुत्र की हम निकाल लेंगे आराम से, यहाँ पे आराम से 10 से 2 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगी 20 वर्ष, यानी 10 साल पहले जो पुत्र की आयु 20 साल हो जाएगी। ठीक है, अब वर्तमान की पूछेगा 10 प्लस कर देंगे 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जो भी नए व्यूअर्स है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इसका फायदा सभी लोग को हो सके। आने वाले दिसंबर में एग्जाम है, इसका प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा, और हम अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएंगे फुल कॉन्सेप्ट और कोई ट्रिक के साथ, वही क्वेश्चन बताएंगे जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।